ना ना ना। नमस्कार सर। धन्यवाद बेटा। परिवार को, कुराड़ वासियों को, कलैत वासियों को और जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके परिवार को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, हमारी हरियाणा पुलिस, कैथल पुलिस की तरफ से राम राम, जय हिंद। सब ठीक हो गया? आप अभी यहाँ आकर जो सुकून मिलता है भाई साहब वो कहीं और नहीं मिलता, क्योंकि ये हर बार हमें इनवाइट करते हैं। कल शाम को फोन आया था कि सर ऐसे ऐसे आपने आना है जी, तो मना नहीं किया गया, क्योंकि अभी भी हमारे कई गांवों में पहले ही प्रोग्राम होते हैं, उस हिसाब से हमें जाना पड़ता है। तो आपको मैं दो चीजें ही बताना चाहूंगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनना जी, शायद किसी का भला हो जाए। आप नशे के ऊपर कह रहे थे, देखो प्रयास तो हम 100% करते हैं हर चीज में। सेवा सुरक्षा सहयोग जो नारा है उसको कामयाब करने का, उसको बिल्कुल लागू करने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बीमारी, भयंकर बीमारी है वो है नशा। और नशा भी शराब का नशा नहीं कि खाली शराब का नशा, अब नशा जो है वो स्मैक, टिक्के, बुक्की, फीम का नशा। आजकल के लड़के क्या करते हैं, जब से हम ये कैंपेन चलाए हुए हैं हमने 80% नशा अपने कैथल का खत्म कर दिया। लेकिन अब क्या लोगों ने क्या शुरू कर दिया, युवाओं ने भैंसों के टिक्के, जो आप सोच भी नहीं सकते, जो सूअर को, गाय को, भैंस को एलर्जी के लिए टिक्के लगाए जाते हैं। बच्चे वो टिक्के खरीद के उसका नशा करने लगे जी, जिसका पर्चा भी नहीं दर्ज होता। वो हॉस्पिटल में जाके बोलते हैं कि हमारी भैंसों को, हमारी गायों को ये बीमारी है, सूअरों को ये बीमारी है। डॉक्टर लिख देते हैं और वो ब्लैक में लेके उन टिक्कों को यूज करते हैं, एक ही सिरिंज यूज करते हैं। हमने 12वें महीने में 174 नशेड़ियों को पकड़ के उनको पुलिस के हवाले किया, उनका ट्रीटमेंट करवाया और 15,000 एक साल में हम लोगों को दवाई दिलवा चुके हैं कैथल पीजीआई में। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा, आपके आसपास कोई किसी भी प्रकार का नशा करता हो, बुक्की, फीम, स्मैक, बीड़ी, शराब, कोई भी नशा, आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनको बताना है कि कैथल की पीजीआई कमरा नंबर 36 में हर प्रकार के नशे की दवाई फ्री मिलती है। वो दवाई लें और अपना अच्छा जीवन जिए। और कोई बेचता हो तो आप हमें बता सकते हैं, ओम प्रकाश जी को बता सकते हैं, कुराड़ गांव से ही है। 112 पे कॉल करो, 92 540 49 337 पे कॉल करो, ये कैथल पुलिस के नंबर है। और आपने किसी से डरने की जरूरत नहीं है, नाम पता गुप्त रखा जाएगा। दूसरा, ये मेरी बेटियां, मेरी बहनें मेरे सामने बैठी हैं, काकी, ताई, चाची, भाभी, जो भी आए हुए हैं, कोई गाँव से भी हो सकती है। तो मैं आप सबसे एक अपील और करूंगा, आजकल एक बीमारी और बहुत बड़ी चली हुई है मोबाइल का, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली बार भी। लेकिन आजकल एक और बीमारी हो गई है, हम जल्दी के चक्कर में रहते हैं सारे, सबको ये रहता है कि मुझे जाना है और कोई साधन नहीं है तो क्या कर लेते हैं, हम लिफ्ट ले लेते हैं, किसी से भी लिफ्ट ले लेते हैं, जिसको हम नहीं जानते उससे लिफ्ट ले लेते हैं। तो होता क्या है, अब दो प्रकार के क्राइम हो रहे हैं। एक क्राइम तो आपको लिफ्ट देके आपके कानों की बाली, मंगलसूत्र, आपकी जरूरत की चीजें, कीमती चीजें छीन लेते हैं, फेंक जाते हैं, रेप तक हो जाते हैं। और दूसरा, अब क्या हो गया, जैसे हम खड़े हैं कहीं, क्या गाड़ी आगे रुकेगी, खुद बोलेंगे जी आप कहाँ जा रहे हैं माता जी, वो खुद बिठा लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, वीडियो में फिर ब्लैकमेल करते हैं। तो आप सबसे कहूंगा, आपको कहीं भी कभी भी कहीं जाना हो, आप लेट हो गए, आपको साधन नहीं मिल रहा, तो आपने किसी से हेल्प नहीं मांगनी, आपने 112 पे फोन करना है, पुलिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक छोड़ के आएगी जहां आपको जाना है, कोई बहन हो, कोई माता हो, कोई दादी हो। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा, एक बुढ़िया को एक जने ने बिठा के जंगल में फेंक दिया, कान की बाली ले गया, उसने सोचा तो मर गई। जब 112 लेके आई उस बुढ़िया को, शायद तो कैलरम की निकली, उसने बताया भाई ऐसे ऐसे एक नशेड़ी था, लड़का था, उसको पता नहीं था नशेड़ी है। जब हमने उसको पकड़ा तो उसने 4 तो शमशान घाटों के गेट बेच रखे थे, पूछताछ में बताया, खेतों की केबल, टूटियां, मतलब ये छोटी छोटी चोरियां, किसी गाड़ी का टायर निकाल लिया, किसी की स्कूटी ढा ली। तो ये जो अपनी खेतों की चोरी होती है ना केबल, ये कोई और नहीं आता, या आपके आसपास के कहीं से इन्वर्टर ढा लिया, चलते चलते किसी की बाइक का कुछ तोड़ दिया,
तो आप सबसे अपील करूंगा, आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, कैसी संगत में रहते हैं। अगर मैं वीडियो आप सारे गांवों की डालने लग जाऊं तो बहुत से लोग शर्मिंदा होंगे। बहुत से ऐसे हैं, मैं बाबों को भी पकड़ता हूँ, बाबे भी मैंने खूब चांडे हैं। और इन बाबों से बचो, इन बाबों को, जो ये नकली बाबे हैं, असली बाबे नहीं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, अनपढ़ है, सुलपेड़ी है, गांजा पीते हैं, स्मैक पीते हैं। अभी भी पीछे हमने क्योड़क में भी पकड़ा था, सीवन में भी पकड़ा था। तो अपने बच्चों को इनसे जरूर दूर रखें। कोई इनको लालच देता है, गुरुजी फलाना हो जाएगा, कोई नहीं भाई कुछ करता। अच्छे कर्म करो, भगवान आपके कर्मों का फल जरूर देगा, आपकी दिहाड़ी नहीं रखेगा जो आप कर्म करते हो। और भाई आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हो। आपके इंटरव्यू काफ़ी दिनों से देखता हूँ, और एक दर्शना बहन के लिए जो आपने मुहिम चलाई है, मेरा पूरा सपोर्ट है उस बहन की मुहिम को। जहाँ भी जरूरत पड़े हम दर्शना बहन के साथ हैं। और आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, एक दर्शना बहन है जिसके बच्चे नहीं हैं, उसको पता है पीड़ा कि ये मेरे बेटा नहीं है, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे। तो अपने बच्चों का ध्यान रखो। अगर नशे की लत में लग के आपका बेटा ही चला गया इस दुनिया से, इस कमाई का क्या करोगे। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। अभी मुझे एक इंस्पेक्टर साहब मिले, मेरे पुराने दोस्त हैं, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्हें अच्छा पद मिला, उस भर्ती में वो लग गए थे। क्योंकि उस टाइम है ना, जो नौकरी मिलती थी खर्ची पर्ची या उससे मिलती थी, सिफारिश से। तो मेरे को कहने लगे, सुनील भाई क्या कमाया इतने दिन में, 15 साल में। मैंने कहा जी 2 बच्चे हैं, वाइफ है, माँ है, सारे स्वस्थ है। कमाई की तो मतलब यही है हमारी, घर में भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, हर चीज की मौज है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कितने प्लाट लिए। माँ भाई प्लाट का तो मुझे पता नहीं, कैसे पिट्टा मारते हैं, कभी जमीन वगैरह खरीदी नहीं, पैसे ही नहीं है तो खरीदेंगे कहाँ से। तो उसने कहा मेरे को, अभी भाई की बोले, मैंने एक तो कैमरी रोड पे ले रखा है 500 गज का, एक फ्लैट पे ले रखा है मैंने गुड़गांव, और बोला मैंने एक यहाँ इस रोड पे ले रखा। उसने मेरे को 10 प्लाट गिना दिए। मैं बोला भाई बहुत अच्छी बात है, चलो आप अपनी मेहनत की कमाई से ले रहे होगे। तो उनकी आवाज़ थोड़ी दबकी। फिर मैंने उसको पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं। तो उसने मुझे कहा कि मेरा एक बेटा है, वो नशे घाटती है, तो मैं एक सरदार जी को लेके आया हूँ आपके पास। जैसा मर्जी हरियाणवी पंजाबी संस्कृति के प्रति आप गाना सुनना चाहें तो एक सरदार जी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, अपने जाना भी है, फिर ये रुकता नहीं है, एक गाना सुना के जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की वंदे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जोश और इतना प्यार देखकर। अभी बच्चों ने जो प्रस्तुति किया था वृद्ध आश्रम, मेरा एक सॉन्ग है उस पर, उसकी कुछ अंतरे में आपके रूबरू कर रहा हूँ। क्योंकि गुरु होते हैं माँ बाप पहले, उसके बाद सर लोग। जहाँ भी जो बच्चा कुछ अच्छा सीखता है वहीं पे वो जो सिखाता है गुरु। माँ बाप के लिए एक सॉन्ग मेरा आएगा, तो उसकी 4 लाइन। उस दिन नु चेते कर ला तू जदों दुनिया दे विच आया सी, तैनू तत्ती बाओ ना लगन दिती, चक बड़ा ही लाड लड़ाया सी। हुण गल गल उत्ते झिड़का मारे, गल गल उत्ते झिड़का मारे, पता लगदा नहीं दुखां दर्दां दा। कर सत्कार बजुर्गां दा, मिल जाऊ रास स्वर्गां दा। कर सत्कार बजुर्गां दा, मिल जाऊ रास स्वर्गां दा। और जब बालक बड़ा हो जाता है, ब्याह हो जाता है, तो कोई जिम्मेवारियां परिवार की तरफ से, मैडम की तरफ से प्रेशर भी आ जाता है। तो उस टाइम बुजुर्ग अवस्था में हाथ पांव कम करने बंद कर देते हैं, बुजुर्ग हो जाता है शरीर। तो मेरे जो अच्छे संस्कारी बच्चे हैं वो तो पूरा ध्यान रखते हैं, दवाई बूटी से लेकर खाना पीना पूरा। लेकिन जो थोड़ा बिगड़ैल हो जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने माँ बाप की मंजी, फिर जो भैंसों वाला तबेला होता है ना, जो बरांडा, उसमें छोड़ देते हैं। लो अगली बात है जी,
साडी मंजी होवे मज कोले एसी विच रात लगावे तू जदों पीड़ होंदी मन भर आउंदा ना बह के दर्द बनावे तू गल गल उत्ते झिड़का मारे हर गल उत्ते झिड़का मारे पता लगदा नहीं दुखां दर्दां दा कर सत्कार बजुर्गां दा मिल जाऊ रास स्वर्गां दा कर सत्कार बजुर्गां दा मिल जाऊ रास स्वर्गां दा रब्बा बेनती मेरी मंजूर करी मैनू दिलों ना भुला देवी मेरे मां प्यो ताई सुख देवी सेवा मेरी झोली पा देवी जस बाई दा सुपना सच कर दी बस इको सुपना सच कर दी जो देखा सी कदे खाबां दा कर सत्कार बजुर्गां दा मिल जाऊ रास स्वर्गां दा कर सत्कार बजुर्गां दा मिल जाऊ रास स्वर्गां दा। थैंक यू जी, धन्यवाद, थैंक यू।